बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं करेंसी कन्वर्टर और मैंने सारी फाइल्स बनाकर रेडी कर ली हैं जिस तरह हम बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स में हमने बनाई थी, लाइक पैकेज जेसन की फ़ाइल, पैकेज लॉग जेसन की फ़ाइल, टीएस कॉन्फ़िग की फ़ाइल और नोड मॉडल। ठीक है, इंक्वायरर वगैरह सब मैं डाउनलोड कर चुकी हूँ। यहाँ आपको सामने सारी फाइल्स नज़र आ रही हैं। अब मैं स्क्रीन को जूम करके डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने इंक्वायरर को कॉल कर लिया है इम्पोर्ट करके, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं करेंसी कन्वर्टर। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर हम फीड करवा देंगे तमाम करेंसीज को, किसी एक करेंसी को अपना लीड बनाकर। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाकर ऑब्जेक्ट बनाना है। लेकिन यहाँ मैं सबसे पहले एक चॉक को भी कॉल कर लेती हूँ, इम्पोर्ट चॉक, ताकि हमारा थोड़ा सा प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा अच्छा भी लगे और यूनिक भी लगे। चॉक फ्रॉम चॉक, ठीक है। तो यहाँ मैंने चॉक को भी कॉल कर लिया है, और इससे पहले मैं एक लाइन ऐड करने लगी हूँ और वो है console.log सिंपल वेलकम टू माय करेंसी, वेलकम टू करेंसी कन्वर्टर। ठीक है, ये मैं जस्ट इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। ये एक्स्ट्रा है, आप करना चाहें तो करें, अदरवाइज ना करें। ओके, अब इसे हम थोड़ा सा कलर दे देते हैं। कलर्स देने के लिए हम इसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, कलर भी यूज़ करते हैं। तो चॉक को हम कॉल करते हैं पहले, चॉक डॉट, आज मैं इसमें बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, बैकग्राउंड मैग्नेट। और ये जो एरर आ रहा है ये हमारे पास इस चीज़ से आ रहा है। देखें, एरर हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ जो मैं शुरू से कहती हूँ सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर, कि जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप वर्क करते रहें, साथ साथ आप उसे चेक करते रहें। अपने कंसोल करने के बाद आप साथ साथ चेक करें कि हमारी चीज़ें वर्क कर रही हैं नहीं कर रही हैं। जहाँ हमारी चीज़ें वर्क नहीं कर रही तो इस मीन्स कि आपकी वहाँ से लेके ऊपर तक की कोडिंग में एरर है, आप उन्हें रिजॉल्व करें ना। तो इसी तरीके से अब हम इसे देख लेते हैं, कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि हमारा इतना काम हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। टीएससी के साथ सिंपल मैं डायरेक्ट कंबाइन कर रही हूँ, टीएससी के साथ एंड तो ये हमें, इसने मुझे ये कंसोल पार्ट जो है वो कलर के साथ कंपाइल करके दे दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इसकी कोडिंग। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो मैं कौन से एक वेरिएबल बना रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमारी फिक्स रहने वाली है। जब कोई चीज़ हमारी फिक्स होती है ना, तो हम उससे क्या करते हैं, उससे हम कॉन्स्ट के साथ फिक्स करवाते हैं। और ये हम क्योंकि अपने इसके अंदर हम बिल्कुल फिक्स कर लेंगे, इसलिए हमें, और यहाँ हमें क्या करना है, इसे एनी के साथ एक ऑब्जेक्ट बनाना है, करेंसी, कॉन्स्ट करेंसी एनी। तो अभी के लिए ये हमें एरर दे रहा है, आई थिंक मैंने इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक की है। देखें, CURRENCY करेंसी। आई होप कि ये अब रिजॉल्व कर दे। जैसे ही मैं ये बनाऊंगी ना तो ऊपर शो करेगा हमें। अब देख लेते हैं इसे, ये देखें इसने रिजॉल्व कर दिया। अब हम नीचे जाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, कर्ली ब्रैकेट के साथ हम नीचे जाके इसे वन बाय वन यहाँ पर अपनी करेंसी स्टोर्स करवाएंगे। तो हमारे पास जो पहली करेंसी है वो हमने डॉलर को रख लिया है, USD की, और उसे हमने यहाँ पे स्टोर करवा लिया है $1 के नाम से। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारी करेंसीज हैं, वो सब इसके साथ फिक्स्ड हो जाएंगी। अब हम और मज़ीद करेंसी जितनी भी ऐड करवाना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, जितनी आप करेंसी अपने प्रोजेक्ट में ऐड करवाना चाहें करवा सकते हैं।
मैं तकरीबन यहाँ पर आपको 3 से 4 करेंसीज ऐड कर दिखा देती हूँ। ये आप सर्च कर सकते हैं, ये आप गूगल पर सर्च कर लेंगे कि किस करेंसी की क्या प्राइजेस चल रहे हैं, तो आपको वो शो हो जाएगा। डेफिनेटली पाकिस्तान की करेंसी तो हम रखेंगे ही 277.54। और अब हम रख लेते हैं इसमें इंडियन करेंसी। इंडियन रुपीस क्या रहेंगे, वो हमारे पास आ रहे हैं 74.57। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सऊदी रियाल, तो ये भी रख लेते हैं, SAR पे आएगा ना, SAR। सऊदी रियाल हमारे पास आ रहे हैं 3.75 पर। ओके, आई थिंक इतने इनफ है। ये हमने एक वेरिएबल अपना बना दिया है जिसके अंदर हमने अपनी तमाम करेंसीज को स्टोर कर लिया। इसे वेरिएबल बना के ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं ना, हमारा ये पार्ट जितना भी अंदर स्टोर होता है, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब हमें क्या करना है, अब हम अपने इस कोड को कॉल करेंगे, पहले हम इंक्वायरर को कि वो आए और आकर इसे इनपुट दे, यानी कि सामने वाला पर्सन आए और आकर इनपुट दे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट के साथ एक वेरिएबल बनाएंगे यूजर आंसर का। लेट यूजर आंसर, फर्स्ट नेम में कैपिटल रख रही हूँ, लेट यूजर आंसर इक्वल्स टू अवेट। अभी के लिए थोड़ा सा एरर दे रहा है, इसे नीचे कर लेती हूँ मैं थोड़ा दिखाने के लिए। अवेट इंक्वायरर डॉट फ्रॉम। ठीक है, इसने यहाँ हमें एक वेरिएबल के साथ मैंने इसे स्टोर करवा दिया। 2 ब्रैकेट्स आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे और कर्ली ब्रैकेट आएंगे। कर्ली ब्रैकेट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है जो नीचे जाएगा, और इससे ही हम, इसके अंदर ही हम अपनी तमाम वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे। अभी के लिए ही यूजर आंसर आपका एरर दे रहा है, कैन नॉट डिफाइन अ यूजर आंसर। तो ठीक है, इसे हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, इससे भी नहीं होगा, अंडरस्कोर कर लेते हैं। वेरिएबल में हम अंडरस्कोर दे सकते हैं। अच्छा जी, अभी हमें डिफाइन नहीं कर रहा है, तो इसे हम कुछ और नेम दे देते हैं, क्विक फिक्स कर लेते हैं। क्या है, फिक्स कर लो, ऐड कॉन्स्ट टू अनरिजॉल्व वेरिएबल। कॉन्स्ट के साथ कह रहे हैं कि आप बनाएं, लेट के साथ क्यों नहीं बना रहे। ठीक है, हो गया रिजॉल्व हमारा एरर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके साथ स्टोर करवाने हैं अपना इसके अंदर नेम। तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट में नेम जाएगा और वो है हमारा फ्रॉम। तो पहले जो है वो हम फ्रॉम रखेंगे, उसके बाद एक मैसेज आएगा। मैसेज क्या कॉल होगा वो देख लेते हैं, कि मैसेज में आएगा एंटर फ्रॉम करेंसी। फ्रॉम करेंसी, जब हम करेंसी कन्वर्टर पर जाते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, हम या तो एक अपनी वैल्यू देते हैं और एक उनकी वैल्यू होती है ना, जो हमें जिसमें कन्वर्ट करवाना होता है। तो हमारे पास दो समझे कि हमारे पास 2 क्वेश्चंस आएंगे जो यूज़र हमसे पूछ रहा है कि आपने अपनी एक करेंसी बताएं, फिर एक ये करेंसी बताएं जिसमें आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इट मीन्स कि 2 क्वेश्चन हमें बनाने, यानी हमें 2 टाइम्स इंक्वायरर को कॉल करना है, वेट करवाना है। लेकिन हम यहाँ पर 2 टाइम्स वेट नहीं करवाएंगे, हम क्या करेंगे, एक ही अवेट के अंदर 2 क्वेश्चन ऐड कर देंगे।
तो पहला क्वेश्चन हमारा फ्रॉम से हो गया और इसमें हमारे पास ये लिस्ट भी हम इसको शो करेंगे। इसकी टाइप आ जाएगी लिस्ट। लिस्ट हमें इसे शो करनी है। अब लिस्ट क्या शो होगी हमारे पास, इसके जब हम टाइप लिखते हैं तो हमारे पास चॉइसेस आ जाती हैं। चॉइसेस में हमारे पास लिस्ट आएंगी, लेकिन जब आएंगी तो एरे में आएंगी, क्योंकि हम मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं तो हमें एरे के अंदर कॉल करनी है वो। अब यही हमारे पास लिस्ट आएगी ना, जो हमने ऊपर इनपुट दिया था USD, जो जो हमारे पास है हम इन्हीं को लिस्ट करेंगे। इसके बाद कॉमा है हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप जैसे ये लिखी हुई है हमारे पास, सेम उसी तरीके से हमें इसे इनपुट देना है। EUR कॉमा साथ साथ आप लगाते रहेंगे। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना है, अदरवाइज ये आपका वर्क नहीं करेगा, वैसे ही एरर दे देगा। SAR ठीक है, ये आपने कर लिया। तो आपके पास यहाँ पर एक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेडी हो गया, और वो ये है कि आपने इसके अंदर फ्रॉम करेंसी पूछ ली कि आप कौन सी करेंसी इसमें से इनपुट कर रहे हैं और कौन सी करेंसी में आप कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो इसके लिए हमें नीचे एक और वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट को हमें कॉल करने के लिए यहाँ पे क्या करना होता है, जब कॉमा लगाएंगे वरना एरर नहीं जाएगा इसका। ऑब्जेक्ट एक और बनाने के लिए हम इसी के अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं, तो हमारे पास दो क्वेश्चन कॉल हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमने ऊपर पूछ लिया कि आपको कौन सी करेंसी चाहिए, और दूसरे क्वेश्चन में हमने इससे टू पूछना है कि कौन सी करेंसी में आप कन्वर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, और सेम इसी तरीके से इसमें भी मैसेज आएगा। और ऐसा करते हैं, बल्कि इसे कॉपी भी कर सकते हैं आप। अगर इसे इजी करना है हमें तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसे पूरे सेम टू सेम को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, बस यहाँ पे 2 करके चेंज कर दें, तो वीडियो भी थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी और आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा। 2 करेंसी ठीक है। बाकी लिस्ट वगैरह सब ऐसे ही जाएगी एज इट इज़, जैसे हमने ऊपर बनाई है। ये लिस्ट आपने सेम एज इट इज़ रखनी है। अब हमें क्या करना है, अब हम अपने एक अमाउंट का भी वेरिएबल बनाएंगे। अमाउंट का भी हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं बार बार वेरिएबल कॉल कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, अमाउंट का भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसमें हमें क्या रखना है, जिसमें हम ये पूछेंगे ना कि आपका कितना अमाउंट है, तो फिर हमें एक ये भी रखनी है वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर। तो वो हमारा डेफिनेटली अमाउंट के नाम से बना लेते हैं हम, क्योंकि जब अमाउंट है तो आपको नाम ऐसे ही रखना है ना जिससे रिलेटेड होगा। और ये थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो मैसेज आपके पास जाएगा। मैसेज क्या आएगा अब हमारे पास, अब हमारे पास मैसेज आएगा, अमाउंट से रिलेटेड होगा। एंटर हाउ मच अमाउंट यू वांट टू कन्वर्ट, ये भी हो सकता है। ठीक है, या एंटर योर अमाउंट, कुछ भी रख सकते हैं। यू वांट टू कन्वर्ट, ठीक है जी, ये हो गया आपका मैसेज। उसके बाद आपके पास आ रहा है इसके अंदर टाइप नंबर। अब अमाउंट की क्या टाइप होगी, अमाउंट डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, नंबर की फॉर्म में होगा ना। अमाउंट तो जो भी है वो हमारा अमाउंट पैसों का ही है, और पैसे जो होते हैं वो नंबर्स की फॉर्म में ही होते हैं। सो यहाँ पे हमने 3 ऑब्जेक्ट्स इनपुट किए हैं, तो मैं ऊपर से व्यू दिखा देती हूँ आपको। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, जितने भी मैसेजेस हैं ना, आप इनको कलर कर सकते हो चॉक के ज़रिए, वो भी मैं अभी करके दिखा देती हूँ। अभी आपने फिलवक्त मैंने सिर्फ फर्स्ट लाइन में किया था। सबसे पहले मैंने एक कॉन्स्ट के साथ फिक्स जो है ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसका लिंक हम सबसे रखेंगे। और उसके बाद हमने क्या किया है, इसको बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हमने इसके अंदर जो बनाया है ना, उसका मकसद ये था हमारा कि हमें एक किसी भी एक अमाउंट को फिक्स रखना था, ताकि हमारी जो भी वैल्यूज़ हों, जो भी हमारे अमाउंट आए, हम उसे फिक्स रखें, तो उसके ऊपर रख कर हमें कन्वर्ट कर कर दे दे हमारा जो करेंसी कन्वर्टर है।
सेकंड हमने क्या किया, हमने वेट करवाया इंक्वायरर को और उससे 3 क्वेश्चन पूछे, यानी सामने वाले पर्सन को हमने कहा कि भाई अभी आप रुक जाएं, पहले हमारे इन 3 क्वेश्चन के सवालात के जवाब दें। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें अब वेट करवाना पड़ता है हर दफ़ा, ये आपको सबको ही पता है। और हमने 3 क्वेश्चन एक ही दफ़ा में अवेट करवा के पूछ लिए। ये तकरीबन काम हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब जो इम्पोर्टेंट लाइंस है ना वो ये हैं कि हमने 3 वेरिएबल्स 3 ऑब्जेक्ट अलग अलग बनाए, तो अब हमें उन्हें सबको वेरिएबल में इनपुट करना है। तो उसके लिए हम एक अलग से वेरिएबल बना रहे हैं, फ्रॉम अमाउंट। फ्रॉम के लिए मैं फ्रॉम अमाउंट का बना रही हूँ। लेट फ्रॉम अमाउंट इक्वल्स टू, लेट फ्रॉम अमाउंट इक्वल्स टू करेंसी। करेंसी के साथ हम इसे कॉल करेंगे इक्वल्स टू करेंसी यूजर आंसर। ठीक है, हमने क्या रखा है, यूजर आंसर ना, यूजर आंसर। हमारे जो वेरिएबल का नाम है ये डॉट फ्रॉम अमाउंट का बना रही हूँ, तो यूजर आंसर डॉट फ्रॉम। हम पहले ये वेरिएबल का नेम रखते हैं, फिर ये नेम रखते हैं, तो हमें इसमें ये लिखना है। यानी हमने एक नया वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर हमने इस ऑब्जेक्ट को स्टोर करवा दिया। सिंपल हमने ये किया है इसमें। उसके बाद हम दूसरा वेरिएबल एक और बना रहे हैं, इसी को मैं कॉपी करके चेंजिंग कर देती हूँ। ठीक है, दूसरे वेरिएबल में हमने क्या किया, ये हमने फ्रॉम अमाउंट नहीं बनाना है, ये हमें टू अमाउंट का बनाना है, टू अमाउंट। और इसका सेम टू सेम हमें यहाँ से 2 से चेंज कर देना है। अब हम एक बनाएंगे यूजर आंसर का, जो कि हमारा है अमाउंट। एक और वेरिएबल हम कॉल कर लेते हैं, लेट अमाउंट इक्वल्स टू यूजर आंसर डॉट अमाउंट। तो ये 3 लाइनें आपकी बिल्कुल क्लियर हैं, और वो ये हैं कि आपने सिंपल 3 वेरिएबल्स बनाए जिनके अंदर आपने इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को कॉल करना है। अब हमें क्या है कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ऊपर से पूरे इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स को साथ में कॉल करें। अब हम सिर्फ इन वेरिएबल्स के नाम कॉल करेंगे ना, तो इट मीन्स हमने इस पूरे ऑब्जेक्ट को कॉल किया है। इन तीनों लाइनों का सिर्फ ये मकसद है। अब आगे जो लाइन्स हैं हमारी वो इम्पॉर्टेंट है, और वो ये हैं कि हमें क्या करना है, हमें इन 2 लाइन्स के अंदर फॉर्मूला बनाना है, किसका, करेंसी कन्वर्टर का। इसे आप जाकर गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि हमने ये फार्मूला कैसे बनाया। इस फार्मूले का सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे बेस अमाउंट से। ठीक है, ये भी हमारा एक वेरिएबल का नाम है जो हम खुद से रखते हैं, तो मैंने इसे बेस अमाउंट का नाम दिया है कि हमारी ये मेन हमारा अमाउंट है। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या करना है, बेस अमाउंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ये अमाउंट जो है, ये अमाउंट जो भी हमें इनपुट देगा यूज़र, वो अमाउंट हमारा डिवाइड होना चाहिए फ्रॉम अमाउंट से। ठीक है, ये क्या है, हमारा फार्मूला है। और इस फार्मूले को आप सर्च भी कर सकते हैं कि करेंसी कन्वर्टिंग का फार्मूला जो है वो यही है। फार्मूला मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि ये फार्मूला है। ओके, अब क्या हुआ, जब जो अब दोनों चीज़ें जब हमारी कन्वर्ट हो जाएंगी, तब क्या होगा, तब ये कह रहा है कि जब आपने ये दोनों चीज़ों को कन्वर्ट कर लिया, तो इसका आंसर जो आया, तो इसका आंसर किस में स्टोर हो गया, बेस अमाउंट में। तो हमने क्या करना है, अब एक और वेरिएबल बना लेते हैं हम, कन्वर्टेड कन्वर्टेड अमाउंट के नाम से। मैंने एक और वेरिएबल बना लिया है क्योंकि अब ये कन्वर्ट हो गया ना। जब बेस अमाउंट जो है वो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद कन्वर्ट हो गई। कन्वर्टेड अमाउंट क्या है, हमारा बेस अमाउंट, और अब हमें मल्टीप्लाई करना है इसे टू अमाउंट के साथ। टू अमाउंट, बेस अमाउंट को मैंने मल्टीप्लाई किया टू अमाउंट से। तो अब चेक करते हैं हमारे पास क्या होगा, टोटल क्या आएगा अब हमारे पास, लेट टोटल। अब इसका एक और तरीका ये है कि हम इसे डायरेक्ट कंसोल भी करवा लें, कंसोल डॉट लॉग, और हम इसके अंदर अपना कन्वर्टेड अमाउंट करवा लें।
स्टोर कन्वर्टेड अमाउंट, ठीक है। तो ये हो तो जाएगा, लेकिन अभी इसके अंदर एक चीज़ और करनी है, और वो ये है, मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैं यहाँ ये रख लेती हूँ, ठीक है। हम ये देख लेते हैं आगे हमारा रन कर रहा है या नहीं। कंपाइल करना ज़रूरी है, चाहे तो साथ ही आप ये चला सकते हैं। एक साथ भी चला सकते हैं, जिससे हमारा कंपाइल भी हो जाएगा और नोड में चेंज भी हो जाएगा। अब देखें इसने हमें क्या दे दिया, इसने हमसे पूछा कि आप कौन सा अमाउंट कितने टाइम पे, तो भाई पाकिस्तानी अमाउंट को मैं कन्वर्ट करवा रही हूँ सऊदी रियाल में, और कितने हैं मेरे पास पाकिस्तानी जो है वो 1000 हैं। और इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे आंसर तो दे दिया, लेकिन क्या हुआ कि मेरे पास ये इतने सारे पॉइंट के बाद डॉट्स आ रहे हैं। तो ये हमें होमवर्क भी मिला था कि हमें इसे चेंज करना है खुद ही, कि ये हमारे पास पॉइंट के बाद डॉट ना आए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, लेट टोटल के नाम से। अब फाइनली हो रहा है हमारे पास, टोटल के नाम से हमने बनाया कन्वर्टेड अमाउंट। कन्वर्टेड अमाउंट जो है वो हमारा फाइनल है, तो इसको मैंने डॉट टू फिक्स, और इसके अंदर अगर आप 2 रखते हैं तो ये 2 डिजिट देगा आपको पॉइंट के बाद, और अगर आप 1 रखेंगे तो ये आपको 1 डिजिट देगा। ये एक फीचर है टाइप स्क्रिप्ट का, ये समझ रहे हैं आपकी एक नई चीज़ है टाइप स्क्रिप्ट में जो आप सीख रहे हैं, टू फिक्स्ड के नाम से। और आज ये देख लेते हैं कि इसमें चेंज किया या नहीं किया। तो कंपाइल भी करवाना है हमें, चेक कर लेते हैं। और कमांड ही गलत करवा दी मैंने, CLS कर लेती हूँ। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिससे हमारे एरर आ जाते हैं और फिर हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये इसने हमें चेंज करके दिया है कि नहीं दिया। अब मुझे पाकिस्तानी अमाउंट जो है वो कन्वर्ट करवाना है सऊदी रियाल में, और मेरे पास है 1000 रुपीज़। मैंने एंटर किया, लेकिन इसने अभी नहीं चेंज किया। कन्वर्टेड अमाउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने क्या गलती की है, मैंने अभी तक कन्वर्टेड अमाउंट ही कंसोल करवाया। अब मुझे क्या करवाना है, अब मुझे टोटल को कंसोल करवाना है। फाइनली जो हमारे पास टोटल है मैं उसको कंसोल करवाऊंगी। अब ये एक मुझसे देखें हो गया था कि मुझे नहीं पता था कि क्या मसला हुआ है। TSC एंड नोट स्पेस index.js, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो अगेन पाकिस्तानी अमाउंट और सऊदी रियाल 1000 में करवा रही हूँ कन्वर्ट। तो अब इसने मुझे क्या दिया, डॉट के बाद 2 डिजिट्स दिए। तो इसने मुझे बताया कि आपके 13 सऊदी रियाल होंगे, और कुछ ये अमाउंट है हमारा डॉट के बाद। तो डॉट के बाद आपको जितने डिजिट कम करने हो आप यहाँ से इसके साथ टू फिक्स्ड के साथ आप उस अमाउंट को कम कर सकते हैं। सो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे मज़ीद कलरिंग कर लें अपने चॉक के ज़रिए। लाइक कि हमें यहाँ पर अगर मैसेज जो है वो इस पार्ट को भी हम चॉक के ज़रिए कलरफुल बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या तरीका कार रहेगा कि हम लिखते हैं, अगेन चॉक को कॉल करते हैं, डॉट रेड कर लेते हैं इसे, जो भी आप करना चाहें। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जब आप लिखते हैं, या ग्रीन कर लें एज यू विश, डॉट बोल्ड कर सकते हैं आप, इसको इटैलिक कर सकते हैं यहाँ, लेकिन आपके अब ब्रैकेट्स आ जाएंगे। जब आप ये इसमें मैसेज कॉल करते हो ना, फिर आपके पास यहाँ पर आ जाता है ब्रैकेट ऐड। अगेन हमारे पास जो एक और मैसेज है, आप इसे भी कॉल चॉक कर सकते हैं कलरिंग के साथ, डॉट ग्रीन, इसे भी मैं ग्रीन कर देती हूँ, डॉट बोल्ड। इटैलिक करना चाहें तो इटैलिक भी कर सकते हैं। राइटिंग स्टाइल्स भी आपके चेंज हो जाते हैं इसके अंदर। और अगेन हमारे पास एक और मैसेज भी है, इसे भी आप कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कलरिंग चाह रहे हैं और कितना इसे कलरफुल बनाना चाह रहे हैं।
तो ये आपके पास हो गया। और हमारे पास लास्ट में जो कंसोल पार्ट है, इसको भी आप चॉप कर सकते हो। जो हमारे मैसेज पार्ट और कंसोल पार्ट होते हैं, डॉट बोल्ड, तो ये हमारे पास ब्रैकेट्स। अच्छा देखिए, जब हमारे पास इस तरीके से कोई एरर आ रहा हो और सॉल्व ना हो रहा ना, तो देखिए आप हवर करके, तो ये आपको खुद बताएगा कि आपने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं की है। ये देखें, तो इस तरह आप चीज़ों को देखा भी करें, इंशाल्लाह चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से सॉल्व होंगी। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको टाइप स्क्रिप्ट समझ आने लगेगी तो खुद ब खुद चीज़ें समझ आएंगी कि क्या हो रहा है। नोट स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, ये हमने इसे कंपाइल करवा लिया है और साथ साथ रन भी करवा लिया। देख लेते हैं कि चीज़ें हमारी कलर हो गई। अब देखिए हमारे पास एंटर फ्रॉम अमाउंट आपके पास कलरफुल आ रहा है, तो इंडियन रुपीज़ चेक कर लेते हैं पाकिस्तानी में कितने आ रहे हैं भाई। तो पाकिस्तानी में इंडिया के 1000 रुपीज़ और हमारे पास आ रहे हैं पाकिस्तानी 3721 आई थिंक। इंडिया के 1000 रुपीज़ और पाकिस्तानी, अच्छा भाई इतना ज़्यादा फ़र्क है। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें एरर की हूँ, आई मीन जो करेंसी है वो डालने में, लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये आप लोग गूगल से भी चेक कर सकते हैं कि हमें कितनी करेंसी डालनी है और कितनी रखने हैं अमाउंट को। जो हम यहाँ फिक्स्ड करेंगे ना, इसे अपडेट भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होगी, जैसे डेली टाइम में हमारा जो है वो अपडेट होता रहता है अमाउंट, तो यहाँ से अपडेट करके भी आप अगेन चेंज कर सकते हैं इसको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।